सोहेल देव भारतीय जनसेवा दल के संयोजक इजहार अली साहब हमारे साथ हैं। चुनाव प्रचार आज थम चुका है और अब एनडीए की कितने सीटें आएंगी इस पर उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, कितनी सीटों का दावा है? कम से कम 140 से लेके 150 सीटों का हमारा अनुमान है और प्रचंड बहुमत एनडीए को मिलने जा रही है। ऐतिहासिक जीत बिहार प्रदेश में होने जा रही है। उसका कारण यही है कि रात दिन सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, जेपी नड्डा साहब ने, सारे नेता, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने, योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी ने, सारे नेताओं ने और बिहार के जितने भी नेता हैं पूरी कड़ी मेहनत करके रात दिन, और सोहेल देव भारतीय जनसेवा दल ने भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया एनडीए को, तो इसलिए पूर्ण विश्वास है कि एनडीए की प्रचंड बहुमत आएगी इस बार बिहार में। ओम प्रकाश राजभर जी से आप अलग हुए और उसके बाद वो कह रहे हैं यहाँ पे हम आपकी दिखा देंगे ताकत अपनी। क्या ताकत है? ताकत ये है कि 100 ठो बसें करके और वही पब्लिक ले जा करके सारी रैलियों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग यहाँ सब जानते हैं कि कितने बसें की गई, कितना रुपया खर्चा किया गया, कहाँ से माल आया, और पूरी वही पब्लिक। आप इसका जीता जागता प्रमाण है। आप मेरी तबीयत नहीं सही है रात से, चूँकि लगातार जग के काम किया तो हालत बहुत ख़राब है। अब आप आ गए तो मजबूरी में हमको देना पड़ रहा। आप उनके मंचों को देखिए, पूरा यूपी का नेता पूरा लगा के गाज़ियाबाद से गाजीपुर तक जितना भी उनका पूरा नेता यहाँ बिहार में वो ट्रांसफ़र कराए, सबको बाकायदा तेल पानी व्यवस्था दी और सबको बुलाया, क्योंकि यहाँ तो भीड़ है नहीं। मैंने एक नेता, आप हमारा यूपी का दिखा दो, सोहेल देव भारतीय जनसेवा दल का एक नेता यूपी का यहाँ नहीं है। सब जितने भी नेता लगे हैं प्रत्याशियों के साथ लगे हैं, ऑन रिकॉर्ड लगे हैं, लिखा पढ़ी में लगे हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, कल इनका वाल्मीकि नगर में सुभाषपा का एक प्रत्याशी था भोला राजभर, उससे मेरी टीम ने संपर्क किया, बात की, मेरी बात कराई। मैंने उससे निवेदन किया कि देखो, ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ विरोध कर रहे हैं यहाँ बिहार में आकर के, और वहाँ सत्ता का मजा ले रहे हैं। आप उनके बहकावे मत आइए, एनडीए की सरकार बनाइए, आपको सबको सम्मान मिलेगा। खैर, वो भला आदमी बेचारा, वो हमारी बात हुई, बात मान गया, और आज वो एनडीए के प्रत्याशी के साथ कल वो पूरा प्रचार किया 2 दिन से। भोला राजभर उसका नाम है। मैं उसको आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। बक्सर का प्रत्याशी वो हमारे पक्ष में, वाल्मीकि नगर का प्रत्याशी हमारे पक्ष में। तो आपके प्रत्याशी ही आपका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप केवल धोखा देने आए हो। सैकड़ों बस करके उसमें महिलाओं को भर करके आप जो है सारी रैलियों में ले जा रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो? मैं आपके माध्यम से बिहार के राजभर रजवार राजवंशी समाज से अपील करूंगा कि वो हराने के लिए आए हैं, हम लोग जिताने के लिए एनडीए के लिए। हम आपको सम्मान दिलाना चाहते हैं, अधिकार दिलाना चाहते हैं, आपकी भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना चाहते हैं। आप उनके बहकावे में ना आएँ और हम लोगों का साथ दें। और मैं आपको पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि 14 तारीख को 1 बजे गाना बजेगा कि गाड़ी वाला आया है, घर से कचरा निकाल। तो जितने इस टाइप के लोग हैं उन सबको 14 तारीख को पता लगे। ओम प्रकाश राजभर कचरा है आपकी नज़र में? नहीं, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 14 तारीख को 1 बजे गाना बजेगा कि गाड़ी वाला आया है, घर से कचरा निकाल। आप तो वही भाषा बोल रहे हैं जो वो बोला करते थे। उन्होंने जो शब्द कहे थे वो मैं कह भी नहीं सकता हूँ, लेकिन उनका गाना नहीं बजा था। हमारा गाना बजेगा। आप इस बात को रिकॉर्ड रखिएगा, हमारा गाना बजेगा। आप कचरा मान के चल रहे हैं कि वो कचरा है, कहाँ से निकलेगा कचरा? अब जहाँ से होगा वहाँ से कचरा निकलेगा, जहाँ से होगा कचरा वहीं से निकलेगा, जहाँ से होगा वहाँ से निकलेगा। भाई, एनडीए, हम लोग रात दिन मर गए एनडीए को जिताने के लिए, और आप रात दिन मेहनत करके एनडीए को हराने के लिए।
अरे भाई, आपको अगर दिक्कत थी तो आप इस्तीफा दे के आते। हमें तकलीफ और कोई नहीं है, हमें तकलीफ इतनी है कि हम लोग मेहनत करके मर गए एनडीए को जिताने के लिए, और आप मेहनत करके मर गए एनडीए को हराने के लिए। केवल इस बात की तकलीफ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो 14 तारीख को 1 बजे गाना बजेगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ऐसा कहना है इजहार अली साहब का। इन्होंने सुभाषपा से हटकर एक पार्टी बनाई और उस एनडीए के साथ गठबंधन किया, यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पटना।